बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 294 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। बंधुवर, अगर वाचन में कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए तो आप अपना समझ के माफ़ कीजिएगा। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी रहूँगा और आप श्री राम कथा को मन लगा के सुनिए। श्री राम कथा के एक एक शब्द में गूढ़ छिपा हुआ है, जीवन जीने की कला इसमें छिपी हुई है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्ति भाव से इसे स्मरण कीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबही, बल होई परिणाम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। राज्य कार्य, लाज प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी, धन और धाम, गुरु जी का प्रताप इन सब की रक्षा करेगा और परिणाम भला होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी धर से सु। घर में अथवा वन में, समाज अथवा सहित हमारी और तुम्हारी रक्षा करने वाले गुरुदेव का प्रसाद अनुग्रह ही है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करौ करावो मोहो, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्यवंश के रक्षक बनो। यही एक साधन सब सिद्धियों को देने वाला है, जो कीर्ति सुंदर गति और संपत्ति रूपी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटे विपति सबई मोहि भाई, सबई अवधि भरी बड़े कठिनाई। यह विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, सभी ने मिलकर मेरी विपत्ति बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि भरी यही कठिनाई है। जाने तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होय कुठाय सुबंधु सहाय, उड़िय हाथ सहिनियों के घाय। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं जो कठोर वचन कहता हूँ, सो इस कुसमय में अनुचित नहीं है। कुसमय में अच्छे भाई ही सहायता करते हैं, वज्र की चोट को भी हाथ ही रोकते हैं। सेवक कर पद कमल नयन से, मुख सो साहिब होय। कितनी प्रीति सुंदर बात कही, सुनिए ध्यान से। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सो कभी सराह सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हाथ पांव और नेत्रों के समान, सेवक और मुख के समान स्वामी होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीति की रीति सुनकर सु कभी उसकी बड़ाई करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि,
देख दशा चुप सारद साधे। श्री राम जी की वाणी सुनकर जो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत से भरी हुई है, सभा के सब लोग प्रेम में मग्न हो गए, मानो समाधि लग गई। यह दशा देख कर सरस्वती मौन रह गई। भरत भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख दोष दूर हो गए, मुख प्रसन्न हो गया, मन का दुख जाता रहा, मानो गूंगी कब सरस्वती जी प्रसन्न हो गई हों। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरू जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जगे जन्म भय को। फिर सप्रेम प्रणाम कर और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और जगत में जन्म लेने का फल मिल गया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अविलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे। हे कृपालु, आपकी जैसी आज्ञा हो वही मैं आदर के साथ अपने सिर पर धारण करके करूंगा। हे देव, मुझे अब आप आधार दीजिए कि जिसके सहारे मैं अवधि का पार पा सकूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलो, कहीं कह कायर जाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे देव, आपके राज तिलक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लाया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कई नाही। कहो तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ और भी है, परंतु भय तथा संकोच के कारण कहा नहीं जाता। राम जी ने कहा, हे तात कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी प्रेम पूर्ण वाणी से बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि बिसेनी, आयस होई न आवो देखी। चित्रकूट के पवित्र धाम, आश्रम, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, पर सरोवर, नदी, झरने, पर्वतों के समूह और विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को आज्ञा हो तो देख आऊं। अवश्य त्रियाय सुसिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, अत्रि मुनि की आज्ञा सिर चढ़ाकर तुम निर्भय हो वन में अवश्य भ्रमण करो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से यह वन मंगलदाता, पवित्र और बहुत सुहावना है। ऋषि नायक जय आयस देहि, राख्यो तीरथ जल थल तेहि। प्रभु सुनि प्रभु बचन, भरत सुख पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी, जहाँ आज्ञा दे वहाँ तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और प्रसन्नता पूर्वक मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी।
समस्त सुंदर मंगलों का मूल श्री राम भरत संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूर्यवंश की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर सत बरि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयउ छाऊ। भरत जी धन्य है। स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। देवता प्रसन्न होकर बारंबार यह कहने लगे। वशिष्ठ मुनि, राजा जनक और सभा के सब लोगों को भरत जी के वचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। राजा जनक जी रोमांचित होकर भरत जी और राम जी के गुण समूह और स्नेह की बड़ाई करने लगे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव, दोनों का नियम और प्रेम पवित्र से भी अति पवित्र है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद भी अनुरक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे। श्री राम भरत संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में आनंद और दुख दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम के गुण कहकर रानियों को समझाया। कोई तो राम जी की बड़ाई और कोई भरत जी की भलाई की चर्चा करते हैं। अत्रि कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमीय अनूप लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रमं सुदशरथ अजर बिहारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, उसमें तीर्थों का पवित्र अनुपम और अमृत रूप तीर्थ जल रखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं मुजफ्फर सिंह राजपूत और आज आपको श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 298 तक मैंने श्री राम कथा का वाचन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए और आगे कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी के साथ प्रेम से मेरे साथ बोलिए आप जय श्री सीताराम। ओम।